धनखड़ के पद से इस्तीफे के बाद राजस्थान में बीजेपी की सियासत में नया नैरेटिव बनता नजर आ रहा है। सियासत की समझ रखने वाले मानते हैं कि प्रदेश बीजेपी को अब जाटों को साधने के लिए नए सिरे से सियासी प्रयास करने होंगे। यह रिपोर्ट देखिए। इस्तीफे के बाद बदला बीजेपी का सियासी नैरेटिव। जाटों को साधने की कोशिश हुई एक्टिव। जिस सियासत में हर घटना एक मौका और एक अवसर मानी जाती है, उसमें देश के दूसरे सबसे बड़े पद से इस्तीफे पर कैसे न बवाल मचता। इसीलिए जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सवाल उठ रहे हैं। कहा जाता है कि जब जाट बीमार होता और खाट पर लेटा होता है तब भी अपनी जमीन अपनी बेटों के नाम नहीं करता, तो इस्तीफा कैसे दे सकता है। धनखड़ ने भले ही इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को यूं ही हाथ से नहीं जाने देना चाहता। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जैसे दिग्गज बीजेपी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। राजस्थान वालों को विशेष धक्का लगा है क्योंकि राजस्थान से थे वो, और किसानों की आवाज़ जो है पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी हमें उठाई उन्होंने। अभी हाल ही में उन्होंने कृषि मंत्री जी को बहुत ही उलाना दिया कि भाई आप कर क्या रहे हो, जो वादे किए हमने किसानों के लिए वो निभाओ। अचानक इस तरीके का इस्तीफा आना एक तरीके से जो संकेत दे रहा है कि जो कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से, किन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से कहना शुरू किया था, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरा। इस्तीफे पे पुनर्विचार करने के लिए बात करना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा और आज इस्तीफा भी मंजूर हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो काफी समय से लग रहा था कि उन पे भारी दबाव है, भारतीय जनता पार्टी जो है दबाव देती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने उस व्यक्ति के लिए खेद व्यक्त करते हुए राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की, जिस पर कभी उसने महाभियोग चलाने की कोशिश की थी। जगदीप धनखड़ भले ही चुनावी राजनीति से दूर रहे हो, लेकिन उनका जो जुड़ाव और लगाव है वो राजस्थान और राजस्थानियों से लगातार बना रहा हो। उपराष्ट्रपति बनने के बाद में जगदीप धनखड़ को जाट समाज के एक बड़े नेता के रूप में देखा गया, लेकिन लोकसभा चुनावों में इसका कोई खासा फायदा नहीं मिल पाया। सियासत की गहरी समझ रखने वाले मानते हैं कि जाटों में इस घटनाक्रम के बाद ये परसेप्शन बना है कि उनके वरिष्ठ नेता के साथ अच्छा नहीं किया है। अगर ये नैरेटिव जोर पकड़ता है तो बीजेपी को प्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में नुकसान हो सकता है। इस डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी प्रदेश में मंत्रिमंडल में जाट समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकती है। इसके साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों में जाटों को महत्व दिया जा सकता है। कहीं न कहीं अब राजस्थान की जो 5 मंत्री पद की जो सीटें खाली है उनको भरते टाइम या जाट कम्युनिटी को बैलेंस करने के लिए कहीं न कहीं पूरी बीजेपी को एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी। बीजेपी को अब जाटों को साधने के लिए नए सिरे से सियासी प्रयास करने की कोशिश होगी। आने वाले समय में प्रदेश बीजेपी से किसी जाट नेता को बड़े ओहदे पर नियुक्त करके डैमेज कंट्रोल करने की प्लानिंग हो सकती है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया का कद बढ़ाया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान से पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मौका मिल सकता है। अजमेर से सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को आगे किया जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व सांसद सीआर चौधरी की खुल सकती है लॉटरी। राजेंद्र भामू को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। पूर्वी राजस्थान से शैलेश दिगंबर सिंह को मंत्रिमंडल में मिल सकता है मौका। हालांकि बीजेपी की ओर से प्रदेश की जाट सियासत से जुड़े सवाल पर सीधे टिप्पणी करने से बचा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है। देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जातिवादी राजनीति नहीं है।
हम सर्व समाज का विकास करना चाहते हैं, सर्व समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। सभी जो मेहनत करता है, जो अच्छा सेवक है, उसको सेवा करने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई जाति के हिसाब से नहीं चयन होता है कि इस जाति का व्यक्ति सेवा नहीं भी करता है, फिर भी क्योंकि जाति का है इसलिए लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सेवक है, जो जनता की सेवा करना चाहता है, उसको महत्व मिलेगा। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सवाल उठ रहे हैं। धनखड़ ने भले ही इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया हो, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर राजनीतिक फायदा उठाने की जुगत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।